Auzubillahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and your educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rahifala. As you guys are absolutely aware about my videos, that I have always discussed different kind of social issues, different kind of such issues which are related from education. And you know very well that the very important issue nowadays is the most important issue that is considered to be the PST and JEST. But today I'm going to discuss about some of the very important figure who exactly have involved in different kind of activities, including in those people, Mr. Saddam Junejo. आज उनकी बात मैं करना चाहूँगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। जैसे कि हम सुन रहे हैं कि सद्दाम जुनेजो साहब जो हैं वो बेसिकली जो है वो केस करने की तरफ जा रहे हैं। केस करने से मुराद आप जानते ही हैं कि केस करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने जो है वो ये फैसला किया है कि वो केस करेंगे। और केस के सिलसिले में जो है वो हम सुन रहे हैं कि वो केस करने जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार एक चीज़ हमारे सामने आ रही है जो बड़ी अलग किस्म की दिखाई देती है, मुख्तलिफ है ज़रा, कि जब वो केस करने जा रहे हैं तो इतना लेट क्यों कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है भाई। जब आप केस करने जा रहे हैं, ख़ास तौर से हमने ये सुना और ये अपडेट्स हमें मिली कि सद्दाम जुनेजो जो हैं वो केस करने जा रहे हैं, तो फिर इतना लेट क्यों कर रहे हैं। इतना अर्सा हो गया, काफ़ी दिन हो गए, और ये बात हमारे इल्म में भी आई कि जो है वो केस करने जा रहे हैं, लेकिन इतना लेट क्यों कर रहे हैं वो इस मामले को केस के। जब सबको ऑफर लेटर मिल जाएंगे, भाई गौर तलब बात है ना कि सद्दाम जुनेजो साहब काफ़ी अरसे से ये बात जो है वो सोशल मीडिया पे बता भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि वो जो है वो केस करने जा रहे हैं। और अभी तक कोई ऐसा सिलसिला जबकि नज़र नहीं आ रहा, अभी तक कोई केस तो हुआ नहीं है। और वो इतना लेट क्यों कर रहे हैं, जबकि बातें तो वो बहुत कर रहे हैं। और देखा जाए तो जब केस इतना लेट हो जाएगा, जब वो इतना लेट करेंगे, तो बेसिकली जब तक तो सबको ऑफ़र लेटर जो है वो मिल जाएंगे, और जब ऑफ़र लेटर मिल जाएंगे तो आप समझ जाएं कि क्या मामलात हैं। तो सीट्स तो फिर सेल आउट भी हो जाती हैं, बिक भी जाती हैं। और आप जानते हैं कि जब इतनी चीज़ों में लेट कर दिया जाए मामले को, इस प्रोसेस को, केस के, जिसको वो बहुत अरसे से डिस्कशन का ज़रिया भी बना रहे हैं और बातों में भी हमें उनकी नज़र आ रहा है कि वो केस करने जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई केस का सिलसिला हमें नज़र नहीं आ रहा। तो सद्दाम जुनेजो साहब ने जो बात कही है कि वो केस करने जा रहे हैं, तो इतना लेट करना, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा, कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा अजीब सी बात है। और अगर वो केस करने जा ही रहे हैं तो भाई कर दें केस, क्योंकि अगर वो लेट करेंगे तो सबको जो है वो जॉब के जो ऑफ़र लेटर होते हैं वो मिल जाएंगे, और फिर अब बच जाने वाली सीट जो है, बाकी जो बची कुछ सीटें रह जाएंगी, वो क्या होंगी, सेल आउट हो जाएंगी। आपको पता है हमारे यहाँ करप्शन है, सीटें बिकने में भी देर नहीं लगती। तो भाई जब केस करना ही है तो ज़रा थोड़ा जल्दी ही कर लिया जाए। बाकी बातों से तो मामला चलते ही रहते हैं। हम सब अगर बातें ही करते रहेंगे तो मामला पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। लेकिन ये न्यूज़ जो है वो बेसिकली काफ़ी अरसे से गर्दिश में है कि सद्दाम साहब जो हैं, सद्दाम जुनेजो साहब जो हैं वो केस करने जा रहे हैं। और इस पे मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉन्शियस था, आई वॉज वरीड अबाउट इट, कि भाई जब वो केस करने जा रहे हैं तो ज़रा जल्दी कर लें। तो ये फ़ायदा होगा उसका कि केस भी हो जाएगा, और जो मामला जॉब्स के चल रहे हैं, ऑफ़र लेटर जो है वो लाजमी आते, जब वो केस करेंगे तो उससे पहले सारे मामला निबड़ जाएंगे और ऑफ़र लेटर्स भी जो है वो मिल जाएंगे सबको, और जो बच जाने वाली सीटें होंगी वो सेल आउट हो जाएंगी। हमारे यहाँ तो यही सिस्टम है। तो भाई जल्दी करें जो कुछ करना है। तो कहने का मकसद ये था, वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि हमारे यहाँ सीटें बिक जाती हैं। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा करप्शन है कि आपको केस करना है तो भाई आप जल्दी कर लें। थोड़ा जल्दी करेंगे तो उससे जो है वो लोगों को फ़ायदा होगा।
जबकि लोगों को झांसे में रखना या ये मामला रखना, तो आई थिंक ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। और सीट्स फिल हो जाएंगी, जब सीट्स फिल हो जाएंगी तो फिर जो है वो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा और जॉब जो है वो हाथ से चली जाएंगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि सद्दाम जुनेजो साहब जो हैं वो बहुत अच्छी कोशिशें कर रहे हैं इतने अरसे से और आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन जब बेसिकली वो इस सिलसिले को इतने स्लो प्रोसेस में करेंगे, कहने का मतलब है इतना स्लोली करेंगे, तो क्या है कि वो क्या होगा कि सारा जो कहने का मकसद ये है ना कि लोगों का जो फ़ायदा होगा वो मट्टी में मिल जाएगा और ऑफर लेटर लोगों को मिल जाएंगे, एक जानिब ऑफर लेटर भी मिल जाएंगे और जो बची कुची सीट्स होंगी वो सेल आउट हो जाएंगी और सारी जो है वो जॉब जो हैं और सीट्स जो हैं वो फिल हो जाएंगी। जब फिल हो जाएंगी तो फिर इस केस का कोई वुक्कत नहीं रहेगी, ये केस जो है ना इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो कहने का मकसद था कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए। मेरी ये सजेशन सद्दाम साहब के लिए है कि सद्दाम साहब, आप इतने अरसे से जो बात कर रहे हैं कि आपको केस करना है और आप केस करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा नज़रसानी करें कि आप केस करें या कुछ भी करना चाह रहे हैं तो करें, आप आवाज़ उठाएं। तो जो भी जिस तरह से भी आप कर सकते हैं करें, लेकिन अब लोग जो है वो बेसिकली डार्क में है ना, अंधेरे में हैं कि आप केस करने जा रहे हैं। और अब ऑफ़र लेटर्स के मामला भी जो है आपको पता है कि वो जब ऑफर्स लेटर्स सबको मिल जाएंगे तो क्या होगा, और उसके बाद भी अगर देखा जाए जो बाकी सीटें बचेंगी, थोड़ी बहुत जो बच जाती हैं, काफ़ी बच जाती हैं वैसे तो इधर पाकिस्तान में बहुत सीटें बच जाती हैं, तो वो क्या होंगी, वो सेल आउट कर दी जाएंगी और जितनी भी जो सीट्स होंगी वो फिल हो जाएंगी। जब फिल हो जाएंगी तो फिर उसकी आपके केस की कोई वुकत नहीं रहेगी। तो सद्दाम साहब, आपसे मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि आप जो है वो ज़रा थोड़ा सा फास्ट हो जाएं, थोड़ा सा जो है वो अच्छी तरह से जो है वो इस मामले को देखें और अगर केस करना ही चाह रहे हैं तो ज़रा जल्दी करें ताकि अवामुन नास को, जो कैंडिडेट्स इतने परेशान हैं, उनको इसका फ़ायदा हो, ताकि उनको जो है वो इसका नुकसान ना हो और लाजमी आते हैं उनको फिर किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होने वाला अगर आप इतना डिले करेंगे। इतना ज़्यादा डिले होने की वजह से ही ये मामला तब तक हुए हैं और जैसा कि हम सब जानते भी हैं। तो लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त रहेगी सद्दाम जुनेजो साहब से कि अगर वो केस की तरफ जा रहे हैं तो उनको ज़रा जल्दी करनी होगी, उनको आगे आना होगा। और अगर वो इतना लेट करते रहेंगे तो जो कहने का मकसद यहाँ पर है, सबको ऑफ़र लेटर्स जो है वो मिल जाएंगे और जो बची कुची जॉब्स होंगी उसका क्या होगा, वो सेल आउट हो जाएंगी और इसके अलावा जो है तमाम जितनी भी सीट्स होंगी वो फिल हो जाएंगी, तो फिर उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो लिहाजा ये वीडियो आप शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी इस बात को आगे तक पहुंचाइएगा, कोशिश कीजिएगा इन बातों को समझने की, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह का सिस्टम चल रहा है हम बात तो कर देते हैं लेकिन अब तक वो बातें पूरी नहीं होती। लिहाजा हमें इन पे गौर करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सद्दाम जुनेजो साहब जो इस पे गौर करेंगे और इस केस के सिलसिले में पूरी एफर्ट्स करेंगे और अब उनको करनी चाहिए, क्योंकि यही मौका है कि जब वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए, तो बेहतर है कि वो कुछ करें और करके दिखाएं। तो इसके साथ ही मैं अपनी राह फला की इस एपिसोड से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।